दोस्तों नमस्कार। आज है 19 मई 2026 और जान लेते हैं आज की खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि पोर्टल बना नहीं, रिक्त पदों की भेज दी सूचना। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में परसों अपडेट आई थी कि करीब 21,508 पदों पर जो अध्याचन है वो आयोग को प्राप्त हो चुका है और आने वाले समय में भर्तियाँ हैं। इसमें हमने आपको बताया भी था कि ये अभी ऑफलाइन अधियाचन है। ऑफलाइन अधियाचन का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब ऑनलाइन अधियाचन ही जा रहा है और उसी के माध्यम से ही भर्तियाँ होंगी। और जबकि आपने देखा होगा कि अभी बेसिक शिक्षा के लिए कोई ई पोर्टल यानी ई अधियाचन पोर्टल बना ही नहीं है। अभी जो ई अधियाचन का पोर्टल बना है वो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए बना, बेसिक शिक्षा के लिए भी पोर्टल ही नहीं है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने आनन फानन में नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों के रिक्त 11,508 पदों की ऑफलाइन सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दी है। हालांकि चयन प्रक्रिया रिक्त पदों को सूचना एनआईसी की ओर से विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन मिलने के बाद ही शुरू हो पाएगी। चयन आयोग के अफसरों की माने तो पोर्टल विकसित होने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। ऐसे में इन पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने के आसार नहीं है। हालांकि यहाँ पर 2 महीने का सिर्फ समय दिया गया, कम से कम नहीं तो 4 महीना लगेगा, क्योंकि ये लोग समय बहुत कम बताते हैं। और जब पोर्टल बन जाता है दुनिया भर की कमी निकलती है, फिर क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, फिर उसको मॉडिफिकेशन होता है, फिर उसका जो है ट्रायल होता है, बहुत समय लग जाता है। आपने देखा होगा कि शिक्षा आयोग का जो अभी माध्यमिक का पोर्टल बना, इसमें मुझे लगता है 1.5 साल लग गए। तो बेसिक में हालांकि उतना समय नहीं लगे, क्योंकि एक बार सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी 3-4 महीने से नीचे समय लगेगा नहीं। तो इस तरीके से ये जो भर्ती प्राइमरी की बताई जा रही है, 3-4 महीना आप सोचिए कि भर्ती आएगी, क्योंकि जब तक ऑनलाइन अधियाचन नहीं पहुँचेगा तब तक ये भर्ती नहीं आएगी। अभी तो अधियाचन पोर्टल ही नहीं बना है बेसिक के लिए, है ना। माध्यमिक का पोर्टल बन चुका है, हायर का पोर्टल बन चुका है, तो इन पदों के अधियाचन की ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। ऐसी जानकारी कई बार निकल के आ चुकी है। तो माध्यमिक की भर्तियां फिर भी जल्दी आ जाएंगी, हायर की भर्तियां जल्दी आएंगी, लेकिन बेसिक में अभी समय लगेगा। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए एक अपडेट दिया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 27,713 पदों पर भर्ती नहीं। बेसिक शिक्षा विभाग ने नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में 11,508 पदों पर भर्ती के लिए चयन आयोग को अध्याचन तो भेज दिया, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ये पद रिक्त हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगस्त 2024 में प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए 27,713 पदों पर 2 महीने में नए सिरे से भर्ती शुरू करने के आदेश दिए थे। हालांकि 2.25 साल बाद भी ये भर्ती शुरू नहीं हो पाई है। विभागीय अफसरों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के विवाद के कारण ये भर्तियां नहीं हो पाई हैं और उसके समाधान के बाद ही ग्रामीण क्षेत्र में भर्तियों का रास्ता साफ होगा। 69,000 की बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये आ रहा है कि काफ़ी लंबे समय सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है, लेकिन सरकार जो है अपनी मजबूत पैरवी नहीं कर रही है। इसी कारण से वहाँ पर कोई भी मामला हल नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के यहाँ पर देखिए, कल जो छात्र हैं उन्होंने दंडवत अपनी मांग रखी। और आप जानते हैं कितनी गर्मी होती है इस समय, जो फर्श है बहुत गर्म हो जाती है। उसके बाद देखिए जो अभ्यर्थी हैं ज़मीन पर लेटे हुए हैं। तो 69 शिक्षक भर्ती में सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के आवास के बाहर दंडवत होकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि भर्ती को लेकर सरकार कोई पहल नहीं कर रही, मामला लटकता जा रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 19 मई को। इसी के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों ने अपना जो है आंदोलन किया कि सरकार कम से कम पैरवी तो करे, जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट से जल्द निस्तारित हो जाए। रेलवे में टेक्नीशियन के 6,565 पदों पर होगी भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन जो आवेदन प्रक्रिया है आपकी 30 जून से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयनितों की तैनाती रेलवे स्टेशनों में की जाएगी। अधिकतम 30 वर्ष से यहाँ पर एज लिमिट है और ठीक है।
ग्रेड 3 के लिए और ग्रेड 1 के लिए 33 वर्ष रखी गई है। इसमें जो भी अभ्यर्थी बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, बीएससी योग्यताधारी है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 30 जून से। परिषदीय विद्यालयों में जो अनुदेशक की भर्ती है उसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर मामला मानदेय को लेकर के है। लिखा है मानदेय तो बढ़ाया गया लेकिन बकाया देने को तैयार नहीं सरकार। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशकों का मामला। अब अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन उनके लाखों रुपए का भुगतान करने को सरकार तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को अनुदेशकों के मानदेय में 1 अप्रैल से वृद्धि करते हुए 2017-18 से बकाया का भुगतान 6 महीने में करने का आदेश दिया था। प्रदेश में 2013 से कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव शिक्षा के पद पर 24,717 अनुदेशकों को अनुदेशक कार्यरत हैं और 9 लाख रुपए से अधिक का इनका एरियर बन रहा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो ये कहा है कि इनको 2017-18 से बकाया दिया जाए। सरकार दे रही है 1 अप्रैल 2026, तो पिछला जो भुगतान है वो सरकार करने को तैयार नहीं है और इससे प्रत्येक जो संविदा कर्मी है उसका करीब 9 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। इस पर देखिए याचिकाकर्ता क्या कहना है कि मार्च 2017 से 17,000 रुपये के हिसाब से एरियर पाना हमारा हक है और ये हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उच्चतम न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। एनटीए में पेपर लीक को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि समिति सख्त, एनटीए अध्यक्ष तलब। परीक्षा में सुधारों पर समीक्षा करेगी समिति, उच्च शिक्षा सचिव को भी नोटिस थमाया। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर के संसद की शिक्षा मामलों से जुड़ी समिति ने एनटीए के अध्यक्ष और उच्च शिक्षा सचिव को तलब किया है। समिति 21 मई को इस मामले की समीक्षा करने वाली है। एनटीए प्रमुख और उच्च शिक्षा सचिव समेत अधिकारियों को इस मामले की पूरी जानकारी समिति को उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो ये खानापुरी चलती रहेगी, खानापुरी सिर्फ होगी और कुछ होने वाला नहीं है। इस तरीके का नीट यूजी पेपर लीक पहले भी हो चुके हैं कई बार और इस बार फिर लीक हुआ है, लेकिन असली बात ये है कि सब खानापुरी होकर बात ख़त्म हो जाती है। एलटी ग्रेड मेंस बायोलॉजी की परीक्षा 13 जून को लगी हुई है और जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा 14 जून को लगी हुई है। इससे काफ़ी छात्र परेशान हैं। यूथ मोर्चा के अनिल सिंह और बायोलॉजी प्रतियोगी छात्र राज बहादुर सिंह और कई छात्रों ने कल लोक सेवा आयोग में जाकर ज्ञापन दिया और एलटी ग्रेड जीव विज्ञान की परीक्षा 13 जून की बजाय आगे किसी उपयुक्त तिथि पर कराने की मांग की है। ठीक है, तो ये डेट आगे पोस्टपोन करने की मांग की गई है। वहीं पर टीजीटी को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट आगे 3 जून को 8 और 4 जून को 7 विषयों की परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी 2022 की लिखित परीक्षा जो कराई जाएगी वो 3 और 4 जून को होनी है। 3,539 परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पर 8,68,531 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 36 जिलों में परीक्षा केंद्र हैं, 614 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3 जून को जो पहली पाली परीक्षा होगी उसमें 9:30 से 11:30 बजे तक सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान और उर्दू की परीक्षा है। दूसरी पाली में हिंदी, गणित, कृषि विज्ञान, संगीत, गायन की परीक्षा है। 4 जून को पहली पाली में अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान और संगीत वदन की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में संस्कृत, वाणिज्य, कला की परीक्षा होगी। तो टीजीटी का ये पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कहाँ कहाँ परीक्षा होगी उसकी भी नोटिस जारी की गई है। तो कुल मिलाकर के आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। पूरा टीजीटी का ये परीक्षा कार्यक्रम है विषयवार। अंत में यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण को लेकर के अपडेट है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से ओ लेवल व SSSL के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 20 मई से 3 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाकर के आपको फ्री कोर्स के तहत आवेदन करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।